हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास इधर है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को पूरा डिटेल से पूरे विस्तार से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। तो जैसा कि इधर है कि रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसका आपको विपरीत लिखना। तो हम लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको जब भी दे रखा है अपरिमेय, तो हम क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है। ये लाइन आपको लिखने के बाद में परिमेय संख्या है। इसके बाद जब परिमेय संख्या होगी तो हम क्या लिखेंगे, उसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे a/b, जो आपकी परिमेय संख्या होती है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या होगी तो b का मान क्या नहीं होगा, आपका 0 नहीं हो सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर हम लिख सकते हैं a तथा b एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सहअभाज्य संख्या होती है जिसका मतलब गुणनखंड, यानी दोनों एक टेबल में आकर अलग अलग टेबल में, जैसे मतलब 2 और 3 है तो 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आती है। ऐसी कोई संख्या हो जो अलग अलग टेबल में हो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1। ये हो गया आपके सहअभाज्य संख्या। ये आपको रूल थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना और लिखना भी है। इसके बाद हम लिखेंगे कि √5 बराबर a/b। यहाँ तक लिख दिया मैंने। अब देखो ये आपके अपरिमेय और ये आपके परिमेय, तो हम क्या करेंगे, √5 का पहले वर्ग करेंगे। तो वर्ग दोनों तरफ करेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्ष हम क्या करोगे, आप वर्ग करोगे, तो ये हम इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर और इसको भी लिखेंगे a/b का स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा a²/b²। अब यहाँ से आपको एक समीकरण फाइंड करेंगे। कैसे, अब दो b² यहाँ पर भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी गुणा हो जाएगा। तो 5b² बराबर यहाँ हो जाएगा a²। इसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, इस 5 को लिखोगे यहाँ डिवाइड में, तो b² बराबर a²/5। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर a की जो भी वैल्यू होगी वो 5 से भाग जरूर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a² 5 से विभाजित होगा। और यदि यहाँ पर a² जगह पर a होगा, वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये तो गया आपके समीकरण नंबर 1 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक मानेंगे। तो हम मानेंगे कि माना c बराबर 5a। अब ये क्यों मान रहे हैं कि 5 तो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं और a की जगह आपको वैल्यू दे रखी है। तो हम जहाँ पर दिख रहा है ना a की वैल्यू, वहाँ क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो a और b दे रखा और मैंने क्या लिया, आपके c ऑप्शन। तो हम इसको क्रॉस को वापस रिवर्स करेंगे, तो हम लिखेंगे a बराबर 5c। ये आपके बन गया समीकरण। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखेंगे, 5c, तो यहाँ रखेंगे b² बराबर, तो a की वैल्यू क्या लिखो, 5c का स्क्वायर बटा में 5। तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर, ये हो जाएगा आपका 25c² बटा में 5। तो b² बराबर हो जाएगा आपको 5c²। अब यहाँ देखो c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लिखोगे c² बराबर b²/5। अब जैसे मैं लिख दिया, अब b² भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर लिखोगे कि b² 5 से विभाजित होगा और b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो ये आपके दोनों कंडीशन लिख दिया। अतः हम लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रही है पर आगे वाली संख्या डिवाइड नहीं हो रही। तो हम लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।